Hello students, how are you? Today I will teach you direct and indirect narration. Under direct and indirect narration, today I will teach you assertive sentences, the rules of assertive sentences. How to change sentences from direct speech to indirect speech. Students, assertive sentences में जो रूल्स होते हैं, जैसे कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं हम लोग, और सबसे पहले तो हम लोगों को जानना ज़रूरी है। हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के बारे में। जो इन्वर्टेड कॉमा के बाहर बात लिखी होती है उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो बात कही जाती है और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखी होती है वो रिपोर्टेड स्पीच होती है। राम सेज रिपोर्टिंग स्पीच है। अगर अकेले सेज की बात करें तो ये रिपोर्टिंग वर्ब कही जाती है। सेज होता है, सैड होता है, विल से होता है, ये सब रिपोर्टिंग वर्ब कही जाती हैं। और ये सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ले लें तो रिपोर्टिंग स्पीच होती है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है, राम सेज हरी हैज गॉन टू आगरा, ये डायरेक्ट स्पीच है। इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज किया गया है राम सेज, और कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। हरी हैज गॉन टू आगरा, इसमें चेंज क्यों नहीं हुआ, हैज का हैड क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका रूल्स होता है, आपने रूल्स पढ़ा होगा। इफ रिपोर्टिंग स्पीच इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस वी डू नॉट चेंज टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। मतलब अगर रिपोर्टिंग स्पीच हमारी प्रेजेंट टेंस में या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में हम चेंजमेंट नहीं करते हैं। एग्जाम्पल्स में देख लेंगे, राहुल सेज टू मी, ये आपकी रिपोर्टिंग स्पीच है, और रिपोर्टिंग वर्ब जो है सेज, ये प्रेजेंट टेंस में है। तो रिपोर्टेड स्पीच मोहन वॉचेस टेलीविजन डेली, इसमें कोई चेंजमेंट नहीं किया जाएगा। तो राहुल, और सेज टू है तो टेल्स हो जाता है, सेड टू है तो टेल हो जाता है, सैड टू है तो टोल्ड हो जाता है। तो सेज टू चेंज इनटू टेल्स मी, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लेस पर कंजंक्शन दैट का यूज करते हैं असर्टिव सेंटेंसेस में। मोहन वॉचेस टेलीविजन डेली, इसमें कोई चेंजमेंट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि यहाँ पर प्रेजेंट टेंस में है हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच। सोहन विल से, ये देखो फ्यूचर टेंस में है। आशा इज वेरी इंटेलिजेंट, सोहन विल से दैट आशा इज वेरी इंटेलिजेंट। से ओनली हो तो से रहने देते हैं, सैड है तो सैड रहने देते हैं, सेज हो तो सेज रहने देते हैं। यहीं अगर से टू होता तो टेल हो जाता। ओके, सो नेक्स्ट रूल देखेंगे हम लोग। इन द फॉलोइंग कंडीशन द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच डज नॉट चेंज इवन द रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस। और रिपोर्टिंग वर्ब हमारी पास्ट टेंस में भी हो तो भी हम लोग रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंजमेंट नहीं करते। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस में, फ्यूचर टेंस में हो तो चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अगर पास्ट टेंस में हो तो भी चेंज नहीं करते हैं। कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं? फर्स्ट है यूनिवर्सल ट्रुथ, सदा सत्य रहने वाली बात, इसको बोलते हैं सार्वभौमिक सत्य। ही सेड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, अर्थ मूव्स अराउंड द सन, यूनिवर्सल ट्रुथ। ऐसा तो है नहीं कि ये पहले होता था और फ्यूचर में नहीं होगा, ये तो हमेशा के लिए है ना। तो इसमें सैड भले ही पास्ट टेंस में है फिर भी कॉमा इन्वर्टेड कॉमा के प्लस पर कंजंक्शन दैट का यूज करते हुए सेम का सेम रहने देंगे, टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट कंडीशन देख लेंगे हम लोग, हैबिचुअल फैक्ट्स। अगर हैबिट की बात आ जाए, जैसे द डॉग्स बार्क्स एट द स्ट्रेंजर्स, तो इसमें ये डॉग्स की हैबिट्स होती हैं कि अजनबियों पर कुत्ते भौंकते हैं। तो इसमें भी हम लोग कोई चेंजमेंट नहीं करते अगर हैबिट वाली बात आ जाए तो। अब इसमें कौन सी हैबिट दिखाई गई है? द टीचर सेड व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले, टीचर सेड दैट व्हेन द कैट इज अवे द माइस प्ले। तो ये हैबिट होती है। माइस की चूहों की हैबिट क्या होती है कि अगर कैट नहीं है तभी तो खेलते हैं, अगर कैट आ जाती है तो सारे चूहे छिप जाते हैं जान बचाकर। प्रोवर्ब में भी यही कंडीशन रहती है, भले ही पास्ट टेंस में क्यों ना हो हमारी रिपोर्टिंग वर्ब या रिपोर्टिंग स्पीच,
तो प्रोवर्ब्स कौन सी होती हैं? बहुत पहले से जो कहावतें चली आ रही हैं और वो वास्तव में आज भी सत्य हैं, उनको प्रोवर्ब्स कहते हैं। वो चेंज नहीं होती हैं। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, हमेशा से ईमानदारी एक सर्वोत्तम नीति है, थी और रहेगी। इसलिए सैड भले ही पास्ट टेंस में, फिर भी कोई चेंजमेंट इसमें नहीं होगा। दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। तो प्रोवर्ब्स हो गया। इसके बाद हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स को भी हम लोग ध्यान रखते हैं, इनमें भी हम लोग चेंजमेंट नहीं करते हैं। द हिस्ट्री टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। हिस्ट्री टीचर said to change into told the students that समुद्रगुप्त इज कॉल्ड द नेपोलियन ऑफ इंडिया। ये सेम का सेम रहेगा। द साइंस टीचर सेड वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल सही बात है। 100 डिग्री सेल्सियस तक अगर वाटर को हम लोग हीट करते हैं तो बॉयल करने लगता है। 0 डिग्री सेल्सियस तक अगर हम लोग इसको कूल करते हैं तो ये फ्रीज हो जाता है, स्नो में चेंज होता है, आइस में चेंज हो जाता है। The science teacher said water boils at 100 degrees Celsius. The science teacher said that water boils at 100 degrees Celsius. तो हमें ध्यान रखना है। इसमें 5 थिंग्स का हम लोगों ने मेंशन किया है, जिसमें पास्ट टेंस में भी रिपोर्टिंग वर्ब होते हुए चेंजमेंट नहीं होता है। हिस्टोरिकल एंड साइंटिफिक फैक्ट्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, इसके बाद हैबिचुअल फैक्ट्स हैं और यूनिवर्सल ट्रुथ हैं। इन सभी चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना होगा। और अगर रिपोर्टिंग वर्ब हमारी प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तब भी हम लोग अपने रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई भी चेंजमेंट नहीं करते हैं। सो आई थिंक यू हैव अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट अबाउट दीज 4 and 5 rules. So try to solve the exercises depends on these. Okay, thank you and best of luck.